जब अविश्वास प्रस्ताव लेके आए थे, ठीक है, तो 50 वोट से ज़्यादा 55 वोट्स गए सरकार को, ठीक है। एक विधायक से उधर क्या फ़र्क पड़ता? नहीं पड़ता। लेकिन फ़र्क इस बात का पड़ता, अगर ये कांग्रेस के 32 ये अगर किसानों की बात मान के इस्तीफा देते, इनको देखा देख इंडिपेंडेंट भी इस्तीफा देते, इनको देखा देख सरकार में जो लोग इस सरकार से तंग आ रखे वो भी इस्तीफा देते, ठीक है। तो अगर सही मायने में अगर कांग्रेस पार्टी चाहती थी कि भाई सरकार बदले, ये बदले, कांग्रेस को, पूरी पार्टी को और सभी इंडिपेंडेंट्स को अपने साथ लेकर के, जो इनके साथ भी कुछ जुड़े हुए हैं, कोई और, इन सबको इस्तीफा देना चाहिए था। अब आप मेरे को एक चीज़ बता दो जी, हम टोहाना में बैठे हैं, देवेंद्र बबली जी आप ही के यहाँ के, टोहाना नहीं, हम तो चलो अब उकलाना में है, यहाँ के विधायक भी उकलाना के जजपा के, जब ये कानून आए थे आप सारे पत्रकार भाई बैठे हो, बड़ा नहीं रोया करते थे भाई किसानों के, यार हमारा दिल नहीं मानता, हमारा जमीर नहीं मानता। तो उस हाउस में बैठ करके, उस हाउस से तनख्वाह लेकर के जमीर मान गया इनका, उस हाउस में बैठ करके उस हाउस के मंत्री के सभी फायदे उठा करके जमीर मान गया इनका। ये कहने की बातें हैं। मैं आपको सीधा सीधा बोलता हूँ, ये अविश्वास प्रस्ताव क्या था? एक ढकोसला था कांग्रेस का। कांग्रेस ने तो ये साबित कर दिया कि आज उनके अंदर वो, उनने कांग्रेस वाले ने बेरा नहीं था इनके बत्ते से नहीं आवेंगे इनके साथ में। अगर सही मायने में कोई कदम उठाना ही था तो जो इस्तीफा छोड़ो, दूर की बात है। मैं खुद स्वयं 3 बार ट्रैक्टर लेके गया हूँ, मेरे बड़े भाई 3 बार ट्रैक्टर लेके गए, मेरे पिताजी ट्रैक्टर लेके गए, मेरे दादाजी जेल से छूटने के बाद 10 साल की सज़ा काट करके, 10 साल की सज़ा यहाँ पर कोई काट के आ जाए ना, वो अपने घर ना छोड़े 10 महीने तक। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने 10 साल की जेल काट करके अपने घर नहीं गए, हर टोल पर जाने का काम करा, किसानों के बीच में जाने का काम करा। कांग्रेस के कितने नेता गए बताना जरा मेरे को। राहुल गांधी कितनी बार बॉर्डर पर जाके, भाई कौन कह रहा है कि जा माइक पकड़ और भाषण दे 2-2.5 घंटे का, जाके बैठ भी तो सके था, भाई बैठा क्यों नहीं? मैं ये पूछना चाहता हूँ, जितने भी ये बोलने वाले हैं ये क्यों नहीं बैठे वहाँ जाकर बॉर्डर पर? 10 महीने से ऊपर को हो गए, यूँ मैंने बेरा है कि गेड़ा सारे लगा के गए, ठीक है। कोई ऐसा नेता नहीं होगा जिसने चक्कर ना मारे। बात यहाँ चक्कर की नहीं है, बात यह है वहाँ बैठे क्यों नहीं कोई भी, जो ये आज बात करते हैं। हमने इस्तीफा दिया क्योंकि हमें किसानों ने कहा, और कबीर सिंह जी अपनी जुबान पे पक्के उतरे। किसानों ने हरियाणा के 90 विधायकों से ये मांग करी थी कि जी आप अगर इस्तीफा दे दो तो प्रदेश में बदलाव आ जाएगा। कांग्रेस कहती है कि कबीर सिंह ने हमारी क्यों नहीं मानी। मैं कांग्रेस से पूछना चाहता हूँ, कांग्रेस ने किसानों की क्यों नहीं मानी? सर, बीजेपी कहीं न कहीं चौधरी देवीलाल वंशज में ही कार्ड खेलने की कोशिश में है, ये इस प्रकार के कयास लगाए जा रहे हैं। तो क्या अगर देवीलाल परिवार से ही कोई दूसरा उम्मीदवार आ जाता है तो फर्क पड़ेगा इन लोगों पर? देखिए जी, देवीलाल परिवार के तो इतने सदस्य बैठे हैं बीजेपी में, स्वागत होता है उनका, या लोग गाड़ काटे? आप बता दें मुझे, देवीलाल जी का वंशज ये क्या कोई राजघराना है क्या, या कोई किंगडम चल रहा है, कोई मोनार्की है कि मैं वंश और गद्दी पे मैं बैठूंगा, मैं वंश और गद्दी पे मैं, ये क्या है? जननायक चौधरी देवीलाल का वंश इस देश का किसान है। बड़े चोई साहब ने अपनी ज़मीन जायदाद अपने पुतों को, बेटों को, उनको नहीं दी थी। बड़े चोई साहब ने अपनी ज़मीन जायदाद इस देश के मुजारों के नाम पर दी थी। बड़े चोई साहब का जो वंश है वो इस देश का किसान है, हम नहीं है वंश, ठीक है। और जी ये तो डेमोक्रेसी है, जो काम करेगा वो जीत के आएगा, जो उम्मीदों पे खरा उतरेगा वो जीत के आएगा, जो लोगों में रहेगा वो लोगों का कहलाएगा। सर, जेजेपी जो के वरिष्ठ नेता है चौधरी अजय सिंह चौटाला, उन्होंने अभी एक कार्यक्रम के दौरान बयान दिया था जी, किसान आंदोलन के बाद भी जो इनेलो है उसका आधार शून्य है। तो वो चाहे अपने मन में चाहे कुछ ही सोच लें, अगर आज हमारा आधार शून्य हो तो जी आप यहाँ बैठ के मेरे से इतने सवाल ना कर रहे हो। और अगर ऐसी कोई बात होती तो हरियाणा की जनता क्यों इलाहाबाद की इतनी चर्चा कर रही थी? और ऐसी कोई बात होती तो जींद में आपने सभी ने जींद में जो रैली हुई लोग वो देखी। और मैं खुद अपने मुंह से कहता हूँ जी, पंडाल हमारे लिए छोटा पड़ गया। सर, इससे पहले पंडाल नहीं, मंडी छोटी पड़ी जी बिल्कुल, तो मंडी नहीं, जींद की सड़कें भी कम पड़ गई। सर, इससे पहले चर्चाएं भी थी कि एक जो दिग्गज चेहरा है नजर आने वाले, और शायद जो वीरेंद्र सिंह डुमरखिया जी वो नजर आए, तो सर क्या लगाया जाए कि आ रहे हैं इनेलो में? देखिए जी, आना ना आना उनका फैसला, लेकिन वीरेंद्र सिंह जी भी बड़े चोई साहब को हमेशा माना करते। और यहाँ पर बात
जैसे कि मैंने कहा पार्टी लाइन्स की नहीं है, यहाँ पर बात किसान वर्सेस कानून की है और वीरेंद्र सिंह जी किसानों के साथ खड़े मिले, ये भी एक बहुत बड़ी बात है।